आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने राजस्थान जीके की रीट के लिए बहुत ही एक रामबाण साबित होने वाली क्लास है वो शुरू करी है हमने। और ये वो क्लास रहने वाली है जो पहले में पूर्व के अंदर प्रश्न है वो आए हुए हैं उनकी। आज हम कालीबंगा है, कालीबंगा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आए हुए 2024 से पहले पहले के यानी पूर्व के प्रश्न है उनकी विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। इससे आपको ऐसा पता लगने वाला है कि कैसे प्रश्न है वो आते हैं, प्रश्न का स्तर कैसा होता है। तो ये आप सभी के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए हम सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न। और पहला प्रश्न यह रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। महत्वपूर्ण केंद्र है वो माना जाता है अध्यापक। उर्दू के अंदर ये प्रश्न 2023 में आया हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा को, गिलुंड को, बागौर का या रंग महल। तो सरस्वती सभ्यता है वो कालीबंगा सभ्यता का केंद्र है माना गया है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक और प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने ये रहा, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन का कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है 1950 से 53 की बात कर रहा है। और ये कालीबंगा, हम कालीबंगा से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो कर रहे हैं। तो कालीबंगा से संबंधित ये प्रश्न है वो पूछा है। और ये कह रहा है ये एसएसटी भर्ती, अध्यापक एसएसटी भर्ती 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आरसी अग्रवाल और अमलानंद घोष। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो अमलानंद घोष हो जाएगा। अमलानंद घोष है, उन्होंने 1950 से 1953 के अंदर कालीबंगा का उत्खनन का कार्य है वो किया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा वो ये रहा, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा स्थल से संबंधित है वो नहीं है। इनमें से और ऐसा कालीबंगा का स्थल है वो नहीं है। और ये अध्यापक भर्ती गणित के अंदर, गणित और विज्ञान 2023 के अंदर ये प्रश्न आया है। ये प्रश्न आप जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक रामबाण साबित होने वाला है। हमने एक मुहिम शुरू करी है और वो मुहिम है यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास है वो शिक्षा पहुँचे और गरीब से गरीब बच्चा है वो अध्ययन है वो कर सके, अपने कौशल को परिपूर्ण कर सके। तो यह कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण, अग्नि के कुंड। तो इनमें से कौन सा है जो कालीबंगा से, किससे पूछा है, कालीबंगा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है वो कालीबंगा के अंदर है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। तो हमें मिट्टी कि ईंटों के घर मिलते हैं, दुर्गीकरण मिलता है, अग्निकुंड है वो भी मिलता है, लेकिन लोहे के उपकरण है ये हमें यहाँ से नहीं प्राप्त हुए। लोहे के उपकरण है वो हमें भरतपुर, नो है भरतपुर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? नो है भरतपुर से मिलते हैं। हमें बेराट से मिलते हैं, हमें बेराट से मिलते हैं। वर्तमान में विराट नगर है, कोटपुतली बहरोड है। रेड टोंक से मिलते हैं। हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हमें अन्य सभी भी स्थल है, भीनमाल है, सुनारी है, झुंझुनू वाली है, नगरी चित्तौड़गढ़ है और नगर टोंक है। यहाँ से भी हमें लोहे के उपकरण है वो मिलते हैं। ये प्रश्न भी हम आगे करने वाले हैं, इसकी व्याख्या हम करेंगे। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ है वो व्याख्या के रूप में भी रखा है, यानी इनमें से ही प्रश्न है वो आपके काम आने वाले हैं। लोहे युगीन सभ्यता है वो उनके स्थल है, नो है भरतपुर है, बेराट, विराटनगर, कोटपुतली बहरोड के अंदर, रेड टोंक और भीनमाल, जालौर, सुनारी, झुंझुनू और नगरी है वो चित्तौड़ के अंदर, नगर टोंक के अंदर भी हमें कौन से स्थल है वो मिलते हैं? ये लोहे युगीन, लोहे युगीन सभ्यता है, इसके उपकरण है हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। तो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर होता जा रहा है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
और यह प्रश्न संस्कृत विभाग है, सेकंड ग्रेड भर्ती के अंदर 2023 में यह प्रश्न है वो पूछा गया है। पहली शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबीलाल यानी बीबीलाल के सहयोगी नहीं रहे हैं? हाँ और नहीं है। हमें इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, प्रश्न को समझना है। तो एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव, एपी जैन या त्रिपाठी, इनमें से कौन सा है वो किसका सदस्य नहीं रहा है? तो वो जो बीबी लाल हैं उनका सहयोगी है वो नहीं रहा है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो सहयोगी है वो नहीं रहा है? तो त्रिपाठी हैं, त्रिपाठी हैं, वो इनके सहयोगी है, वो नहीं रहे। एमडी खर्रे हैं, केएम श्रीवास्तव है और एसपी जैन भी हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इसकी हमने कुछ व्याख्या है वो आप सभी के सामने है वो प्रस्तुत किए है। वो है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंगर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज का पुरातत्व विभाग के निर्देशन में अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी और इन्होंने बाद में 1953 में भी उत्खनन का कार्य है वो किया था। 1960 और 69 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, केएम श्रीवास्तव निर्देशन के अंदर हुआ था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। यह प्रश्न है। आप अब आपके अंदर इस प्रश्न के बारे में कोई भी डाउट है वो नहीं रहा होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न CT 10+2 2023 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। यानी हम 2023-24 से पहले जितने भी प्रश्न है आए हुए हैं हम उनकी चर्चा है वो कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य है उत्तरदायित्व संभाला था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझ के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर है वह हमें देना है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विद्यालय ऑस्ट्रेलिया। तो किसके द्वारा हुआ था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है नई दिल्ली के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य है वो किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, किस सभ्यता में अच्छी विकसित और प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? कौन सी प्राचीन युक्त किलेबंदी हमें ये बात कर रहा है कि किलेबंदी के अवशेष है वो मिले हैं। किलेबंदी के अवशेष है वो कहाँ से हमें? गणेश्वर सभ्यता। यह प्रश्न वैज्ञानिक कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 और CET 2023 के अंदर ये प्रश्न है। पहली शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो आप सभी को ऐसे ही पता लगने वाला है कि ये प्रश्न है वो किस भर्ती के अंदर आया है, उसका स्तर क्या है। गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता या बालाथल। तो यह कालीबंगा सभ्यता हो जाएगा जहाँ पर किलेबंदी के अवशेष है वो हमें देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुआ। अब अगला प्रश्न है इसकी व्याख्या की कालीबंगा उत्खनन है उसका 5 स्तरों में ये स्तर है। ये भी पूछा गया था कि कितने स्तरों के अंदर है वो खोज का कार्य है वो किया गया था। यहाँ से 7 कितनी मिली है अग्नि वेदिकाओं की? 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। जूते हुए खेत जिसके अंदर हल के निशान मिले हैं और एक साथ 2 फसलें गेहूँ और जौ। कौन सी फसल मिली है? गेहूँ प्लस जो हमें मिली है उगाने के लिए लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामिति डिजाइनों से युक्त मृत भांड मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। 2 ऐसे मकान हैं जिनके मध्य है वो दरारों के निशान है वो मिले हैं। इसके हिसाब से हमने पता लगाया कि यहाँ पर भूकंप है। भूकंप के साक्ष्य कि कभी ना कभी भूकंप आया होगा, उसकी वजह से ये सभ्यता है वो नष्ट हुई होगी। अलग अलग विद्वानों ने सभ्यता का अलग अलग अपने मत है वो प्रस्तुत किए हैं कि इसका विन्यास है वो किस तरीके से हुआ था। कालीबंगा के दुर्ग नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। यह आ गया आपका रक्षा प्राचीर का मतलब वहाँ पर क्या थे? दुर्ग है वो बने हुए थे। तो इस प्रकार हमने प्रश्न की व्याख्या भी देख ली है और अब वो कोई भी डाउट है वो नहीं रहा होगा। अगला हमारा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है
कालीबंगा का उत्खनन का कार्य कितने स्तरों के अंदर किया गया था? मैंने कहा ये प्रश्न भी पूछा गया है। और यह सीईटी भर्ती 2023 के अंदर स्कूल व्याख्याता का जीके का प्रश्न हुआ था 2022 के अंदर। इसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो 3, 5, 8 है और 1। अभी हमने देखा है कि 5 स्तरों के अंदर इसका उत्खनन का कार्य हुआ था। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? हमने व्याख्या की और उस व्याख्या में से ये प्रश्न हमें है करने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। तो हम देखते हैं ये स्नातक का जो सीईटी पेपर होता है 2023, इसके अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कालीबंगा में ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य है वो देखने को मिलते हैं। क्या ये साक्ष्य हैं वो मिलते हैं? बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप किए गए साक्ष्य भी मिले। हमने यह भी देखा है कि यहाँ पर 2 मकानों के बीच में ऐसे दरारों के निशान है वो मिले हैं। इस प्रकार हमने उसका पता किया है। ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप के साक्ष्य हैं, भूकंप आया होगा और ये मकान है वो अंदर ढह गए होंगे। तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी एडोलॉजिस्ट लुइगी पियोटेस्टिटोरी ने की थी, नहीं की थी। इन्होंने ये बीकानेर से संबंधित है वो रहे। कहाँ पर आए थे? भाषा शास्त्री थे और 1914 के करीब कहाँ पर आए थे? 1914 के अंदर बीकानेर के अंदर आए थे। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। या प्राग हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा और हमें नहीं पूछा है, तो तीसरा ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो हमने कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, बिल्कुल सही है। कब की थी? 1950 और 1953 के अंदर। लियो पेस्टिटोरी हैं, इनका प्रसिद्ध एक भाषा शास्त्री थे। 1914 के अंदर ये बीकानेर है वो आए थे। ये हमने चर्चा कर ली है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 9 है, 7 अग्निवेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। 7 अग्निवेदिकाओं के कहने का मतलब 7 अग्निवेदिकाओं के कुंड के साक्ष्य है वो मिले हैं। ये वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में और वरिष्ठ अध्यापक विशेष 2019 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो कालीबंगा से मिली हैं, बेराट से मिली हैं, गणेश्वर सभ्यता से या हाड़ से? तो ये कालीबंगा सभ्यता से मिली हैं। इसकी चर्चा है हमने अभी थोड़ी ही देर पहले है वो करी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो उत्तर नंबर पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है वो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल उत्खनन से प्राप्त है वो नहीं मिले हैं? ये स्कूल व्याख्याता जीके के अंदर 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा गया है। गेहूं, बाजरा, चावल या हाथी दांत की कंघी, तो किसके साक्ष्य हैं वो हमें यहाँ से नहीं देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर गेहूं मिला है, बाजरा मिला है, कहीं कहीं हाथी दांत के भी मिले, लेकिन चावल के साक्ष्य है वो नहीं मिले हैं। इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एक और चलते हैं हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ष 11वां प्रश्न है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा उत्खनन से संबंधित है वो नहीं रहा है? सबसे पहले हमें 1961 से लेकर के 1969 के मध्य पुरातत्ववेत्ता है और वो किंच के कालीबंगा से संबंधित हमें पूछा है कालीबंगा। और ये प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड भर्ती जो जीके का पेपर होता है 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आरसी अग्रवाल, जिसे हम रतन चंद्र अग्रवाल भी कहते हैं, बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खरे, इनमें से कौन सा है वो 1961 से 1969 के मध्य है वो नहीं रहा है? तो इसके अंदर आरसी अग्रवाल है वो नहीं रहे। आरसी अग्रवाल है, इनका जो कार्यकाल है वो कब कहाँ आहड़ सभ्यता से संबंधित ये रहे हैं। ये कहाँ से हैं? ये आहड़ सभ्यता उदयपुर से उत्खनन का कार्य है इन्होंने किया है आरसी अग्रवाल ने। इसकी व्याख्या है हमने आरसी अग्रवाल आहड़ सभ्यता उदयपुर के उत्खनन से संबंधित रहे हैं। आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी रहने वाली है। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस कालीबंगा सभ्यता की खोज की? किसने कालीबंगा की खोज है वो किसने की है? यह प्रश्न वनपाल के अंदर 2022 और राजस्थान हाईकोर्ट 2022 के अंदर, यानी ये प्रश्न 2022 के अंदर ये पूछे गए हैं। पहला है वनपाल के अंदर और दूसरा है हाईकोर्ट के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो कालीबंगा की खोज है वो किसने की थी? अमलानंद घोष ने
रतन चंद्र अग्रवाल, जिसे हम RC अग्रवाल भी कहते हैं, HD सांकलिया या VN मिश्र, तो किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने 1950 के अंदर है। 1952 के अंदर है वो खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान नदी के किनारे यानी किस नदी के किनारे स्थित है? पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर शिफ्ट नंबर 2 और प्रयोगशाला भूगोल 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। यानी नवीन प्रश्नों का जो संग्रह है, जो सार है, वो आप सभी के सामने है, वो प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। आप निरंतर अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। इन प्रश्नों से एक भी प्रश्न है यानी प्रश्नों की समझ आपकी बढ़ेगी और प्रश्नों से एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं प्रश्नों में से आपका प्रश्न है, एक ऐसा भी प्रश्न हमने नहीं छोड़ा है जो जिसके अंदर हर एक टॉपिक से हम लेकर के चल रहे हैं। तो कौन सा? हनुमानगढ़ जिला के अंदर कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे? घंगर नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, या सरस्वती या बनास नदी के किनारे? तो आप सभी को पता है घंगर नदी के किनारे है और घंगर नदी को दूसरे नाम से सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सरस्वती। इसे मृत नदी भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर, और यह प्रश्न आपके सामने यह रहा। हमारा यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे आपको ये मिलने वाली है, तो आप इसका लाभ है वो उठा सकते हैं। प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण है वो मिले हैं? ऐसा कौन सा स्थल है, किस स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? यह हाउस कॉपर भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर प्रश्न पूछा है, और प्रयोगशाला भूगोल के अंदर 2022, SI भर्ती 2021 के अंदर, और सेकंड ग्रेड भर्ती 2017, एग्रीकल्चर ऑफिस 2013, EO भर्ती 2008। कितनी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है, तो आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जूते हुए खेत के प्रमाण है वह हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा से? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण है वो मिले हैं। हमें यहाँ पर क्या मिला? एक हल का निशान या हल मिला है हमें, जिससे हमें ये लगा है कि जूते हुए खेत के प्रमाण है वो मिले। 2 फसलों के साक्ष्य मिले हैं, गेहूं व जौ। कौन कौन सी फसलें मिली हैं हमें? यहाँ पर 2 फसलें, उनका नाम है गेहूं व जौ फसलें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन है वो किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उससे एक अलग है जिसका एक हड़प्पा महानगर है, नगर नहीं महानगर है, और इसके उत्खननकर्ताओं यानी हमें इनमें से ऐसी कौन सी सभ्यता है जो बड़ी है और इसका हमें नहीं आ रहा है, तो हम शब्दों से भी पहचान सकते हैं कि महानगर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? महानगर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है के रूप में उत्खननकर्ताओं के द्वारा इसका किसका वर्णन है वो किया गया? पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। कुर्दा, बेनारा, कालीबंगा या बिहारीपुर? तो कालीबंगा है इसका उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, किस हड़प्पा या किस हड़प्पीय स्थल के एक साथ 2 फसलों के उगाने के जो साक्ष्य मिले हैं वो है स्कूल व्याख्याता इतिहास के अंदर 2013 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। यानी 2 फसलें उगाने के साक्ष्य है वो किसी तरीके से प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्नों के माध्यम से ऐसे पता लग रहा होगा कि एक ही प्रश्न को किस तरीके से घुमा के है वो पूछा जा रहा है। गेहूं और जौ कौन सी हैं 2 फसलें? गेहूं और जौ हैं, ये कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से, बनावली से, रोपड़ से या कालीबंगा से? तो ये कालीबंगा से है वो मिली है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यह है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है वो सही है? स्कूल व्याख्याता 2013 के अंदर इतिहास के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। कालीबंगा की खोज है अमलानंद घोष ने की थी। अमलानंद घोष का मतलब अमलानंद घोष ने 1953 के अंदर लगभग 2 दर्जन हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो बीकानेर से खोजे थे।
क्या बीकानेर से खोजे थे? इसके ऊपर हम विचार करेंगे। अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। अगला ऑप्शन है कालीबंगा में अस्थि रहित शवादान नहीं मिले हैं। अगला ऑप्शन है कालीबंगा से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से बेहतर स्थिति के अंदर हमें देखने को मिले हैं। तो इसके अंदर हमें क्या पूछा है, कौन सा सही है, इसके अंदर कौन सा है वो सही है? तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की है 1952 बीकानेर के अंदर, लगभग इसके पास में ही की है। कालीबंगा के अंदर इसकी अस्थियों के स्वधान के अवशेष है वो नहीं मिले। बिल्कुल मिलते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। और अवशेष है विशेष प्रकार से बेहतर स्थिति के अंदर। इस प्रकार पहला ऑप्शन, दूसरा और चौथा ऑप्शन ए बी और डी, ए बी और डी किस में है? ए बी और डी, तीसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है वो समाप्त हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वह हड़प्पा स्थल जहां से भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा की प्राचीनतम प्रमाण है वो प्राप्त होते हैं हमें। स्कूल व्याख्याता इतिहास केंद्रीय प्रश्न है, 2016 के अंदर पूछा गया है। देसलपुर से, कालीबंगा से या कुंतासी से या रंगपुर से, कहाँ से क्या मिले भूकंप के साक्ष्य हैं? हमने जो सबसे पहले हमने इसकी जो चर्चा करी थी कि दो मकानों के बीच में दरारें मिली हैं, तो इस प्रकार इसका पता लगाया जाता है कि इसके भूकंप आया होगा निश्चित रूप से। तो भूकंप के साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से हमें मिले हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालीबंगा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। उद्यान अधीक्षक 2021 केंद्रीय प्रश्न है वो पूछा गया है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों के चारों ओर दीवारें मिली हैं। दोनों दीवारें कच्ची ईंटों की दीवारें हैं। पहला कालीबंगा की दुर्ग बिल्कुल मिले। निचले नगर दोनों के चारों ओर, यानी नीचे नगर है एक मैन नगर है, इसके चारों ओर क्या मिला है? दीवार है। क्या दोनों दीवारें हैं वो कच्ची ईंटों से है? इसका पहला कथन सही है या दूसरा है? या ना तो एक है ना दो है, या फिर दोनों कथन है वो सही है। तो इसके अंदर बिल्कुल ये दीवारें मिली हैं और कच्ची ईंटों से हैं, तो दोनों कथन है वो सही है। चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जूते हुए खेत मिला है? यह प्रश्न अब घुमा के पूछ लिया है। कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 के अंदर। हमें यह तो पता है कि जूते हुए खेत के प्रमाण है वो मिले हैं। ऐसे एक है खेत है, उसके अंदर हमें क्या मिले? ऐसे जूते हुए खेत के प्रमाण है वो हमें मिलते हैं, लेकिन किस दिशा के अंदर ये मिले हैं? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो कौन सी दिशा के अंदर है वो हमें देखने को मिलते हैं? तो हमें ऐसे मिले हैं दक्षिण से पूर्व की ओर। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ग्रेड भर्ती 2018 और सेकंड ग्रेड भर्ती 2010 केंद्रीय प्रश्न है वो पूछा गया है। पुरातत्व स्थल है, एक तरफ जिला दे रखा है कालीबंगा, चूरू के अंदर, आहड़ उदयपुर के अंदर, गणेश्वर है वो सीकर के अंदर, बेराट है, बेराट कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। तो कालीबंगा है वो चूरू के अंदर नहीं है बल्कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा है। गणेश्वर सभ्यता है नीमका थाना के अंदर है। अगला प्रश्न है नीमका थाना जो सीकर जिले के अंदर है, इसको सीकर नीमका थाना को अलग है वो जिला नीमका सीकर है, इसके अंदर नीमका थाना इसको अलग जिला बनाया गया था, लेकिन इसको 28 दिसंबर 2024 को निरस्त कर दिया गया। निम्न में से सत्य कथन है वनपाल या वन रक्षक के अंदर, ये 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। इसका संबंध या इस स्थल का संबंध है वो कहाँ से है? किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता का स्थल है वो, आहड़ सभ्यता का स्थल है नवपाषाण काल से है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निर्जला नगर दोनों प्राचीन युग मिले हैं। तो हमें इसका
कौन सा कथन है वो सही है, केवल एक सही है या एक व दोनों सही है या केवल दो सही है। तो हमें इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है, इसके अंदर आहड़ अवशेष, जो ये आहड़ अवशेष हैं यहाँ से नवपाषाण काल के अंदर है वो काल मिले हैं। तो हमें इसको हम तीसरा ऑप्शन है कि दोनों और प्राचीन दुर्गों के प्राचीन और मिले हैं। आहड़ के नवपाषाण काल से संबंधित है ही नहीं है, गलत है। लूनी नदी के किनारे स्थिर बागौर लूनी नदी के किनारे नहीं है, पहला गलत है। तो इस प्रकार ये तीसरा, हम इसको तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा के दुर्ग निर्जला के दोनों ओर, यानी दूसरा जो कथन है, इसका जो दूसरा कथन है कालीबंगा दुर्ग के, यह दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, वह है कि दोहरी सुरक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। यह महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2015 के अंदर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य, वो इसके बारे में हमें पूछा है। बालातल सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, उंझियाना सभ्यता से या गणेश्वर सभ्यता से। तो दोहरी प्राचीर हमें दुर्ग के भी मिली है और नगर दुर्ग है उसके भी मिली है। तो कालीबंगा से हमें ये प्राचीर है वो मिली है, कालीबंगा सभ्यता, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह है कि इतालवी भारतविद लुइजी टेस्टिटोरी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थल पर की गई थी। यह RSRTC परीक्षा 2013 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है और ये कालीबंगा का से संबंधित ये सबसे पहले पहचान है वो कालीबंगा की गई थी। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष है वो हमें मिलते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर यह है और ये पुलिस जो राजस्थान पुलिस 2011 और जेल प्रहरी 2013 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता है। सेकंड ग्रेड भर्ती उर्दू के अंदर 2010 और EO भर्ती 2008 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। और ऑप्शन है बीबी लाल ने या BK थापर ने या अमलानंद घोष ने, MD खरे ने। सबसे पहले कालीबंगा को प्रकाश में लाने का कार्य है वो अमलानंद घोष के द्वारा है वो किया गया था। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति से में प्राप्त हुई है। सेकंड ग्रेड भर्ती GK के अंदर 2022 के अंदर ये प्रश्न है पूछा गया है। आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बालातल सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो प्राग हड़प्पा जो युगीन संस्कृति है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। कौन सी सभ्यता? प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति की हम बात कर रहे हैं। तो इसके जो संस्कृति की जो प्राप्त है वो कालीबंगा से हुई है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी है वो कहा है। सेकंड ग्रेड भर्ती शिक्षक 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है और यह कहा है कि कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी तीसरी राजधानी है वो किसने कहा है। GH ओझा ने, श्यामल दास ने, दशरथ शर्मा ने या दयाराम साहनी ने। तो हमारे राजस्थान में दशरथ शर्मा ने है वो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है वो कहा है। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है वो नहीं रहा है। BK थापर, MD खर्रे, BB लाल या PG लाल, इनमें से कौन सा है जो नहीं रहा है। तो PG लाल है, यह नहीं है। और ये प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड के अंदर है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2022 GK का जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की समाप्ति हो गई। अब हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अगला है कि कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्व विख्यात सिंधु सभ्यता राजस्थान में विकास हुआ था। सिंधु सभ्यता की बात चल रही है और सिंधु सभ्यता है उसका राजस्थान के अंदर हमें कहाँ से पता लगता है कि कहाँ पर है इसका विकास हुआ था। 2011 के अंदर यह प्रश्न है
2000 रीट पटवारी भर्ती पटवार 2011 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कालीबंगा से, पीलीबंगा से, रंग महल से या आहड़ से, तो इसकी जानकारी है वो हमें कालीबंगा, राजस्थान के अंदर कालीबंगा और पीलीबंगा और रंग महल, इन तीनों से हमें मिलती है, लेकिन आहड़ से ऐसा है वो नहीं मिलता है। तो हमारे इसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो ऑप्शन है वो नहीं दिए हैं, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो कालीबंगा से, पीलीबंगा से और रंग महल से हमें क्या मिलते हैं? सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से? सिंधु सभ्यता के विकास में योगदान है वो रहा है इसका। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइन से सजाया गया है? प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? कालीबंगा से। यह प्रश्न है उद्योग प्रसार अधिकारी 2018 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। कालीबंगा से, आहड़ से, कोटडीगी से या गिलुंड से, तो यह कहाँ से है? कालीबंगा से है वो सजाया गया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 32 है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? आरएस प्री के अंदर 1996 के अंदर यह प्रश्न है वो आया हुआ है। काला पत्थर है, काली चूड़ियां हैं, जुता हुआ खेत है, उपयुक्त सभी है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियों से है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या शोध का कार्य है वो किया था? पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर सबसे पहले कहाँ पर किया था, लेकिन दूसरी बार इन्होंने पूछा है कि पुनः का मतलब दोबारा खोज का कार्य है वो कब किया था? 1952 में, 1954 में, 1953 में या 1950 के अंदर? तो 1952 के अंदर है इन्होंने क्या किया था? पुनः शोध का कार्य है वो शुरू किया था अमलानंद घोष ने। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? कौन से कुएं मिले हैं? अंडाकार, अंडे के आकार के कुएं हैं। कुएं हमें कौन सी सभ्यता से मिले हैं? सेकेंडरी भर्ती जीके के अंदर 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। आहड़ में, ओझियाना में, गिलुंड में या कालीबंगा के अंदर? तो अंडाकार है वो हमें कालीबंगा से है वो मिलते हैं। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने यह रहा, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष है वो प्राप्त हमें हुए हैं? स्कूल व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछे गए। जौ के अंदर, रागी में, सोयाबीन में या चावल के? तो कौन सी फसल के अवशेष है वो हमें मिलते हैं? दो फसलों के अवशेष मिले हैं। गेहूं के मिला है, एक तो गेहूं प्लस जौ के साक्ष्य है वो मिले हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जो दिया हुआ है, तो हमारा जो ऑप्शन इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालीबंगा से महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थल से मिले हैं? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न इस तरीके से पूछा है कि जो कालीबंगा है उससे समान प्रतीत होने वाले पाकिस्तान में ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से भी ये स्थल अवशेष है वो प्राप्त होते हैं? तो कहाँ से मिले हैं? सुतकांगेडोर, लाहौर, कोटदीजी या मोंटगोमरी? तो कहाँ से मिले हैं? कोटदीजी से, पाकिस्तान के अंदर। यह कोटदीजी कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आज हमने कालीबंगा से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, कालीबंगा
से संबंधित पूर्व के अंदर जितने भी पूर्व में आए प्रश्न हैं का विश्लेषण है वो विस्तार से किया है। कैसे किया है? हमने आए हुए प्रश्न है उनका विस्तार से विश्लेषण किया है। और यह प्रश्न है रीट वालों के लिए, सेकंड ग्रेड भर्ती वालों के लिए, थर्ड ग्रेड भर्ती वालों के लिए एक रामबाण साबित होने वाले हैं। आपको ऐसा पता लगेगा कि इन जो टॉपिक है कालीबंगाओं से संबंधित या राजस्थान में कहाँ से ये प्रश्न है आ रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न है, तो आपकी जो प्रश्नों की नॉलेज है, उसकी लैंग्वेज है, वो आपको समझ में आएगी। तो आप सभी के लिए यह एक इम्पोर्टेंट क्लास थी। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम गणेश्वर सभ्यता से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी क्लास है वो लेके आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।